स्वच्छ भारत, स्वच्छ भारत, स्वच्छ भारत, अमर रहे, अमर रहे। गांधी जी अमर रहे, गांधी जी अमर रहे, गांधी जी अमर रहे, गांधी जी अमर रहे, स्वच्छ अमर रहे, अमर रहे, महात्मा गांधी अमर रहे। अमर रहे, अमर रहे। जब तक सूरज चांद रहेगा, गांधी जी का नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा। गांधी जी का नाम। गांधी जी अमर रहे, 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 गांधी जी अमर रहे। गांधी जी अमर रहे 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 गांधी जी अमर रहे। गांधी जी। लाना इधर बोलिए। कहाँ गया और नहीं है कि कोई बात नहीं। जो सिद्धांत हैं, जो उनकी वैल्यूज़ हैं, जो प्रिंसिपल्स हैं, वो आज से 50-100 साल पहले भी रेलिवेंट थे, आज भी रेलिवेंट हैं और आने वाले टाइम में भी वो रेलिवेंट रहेंगे। उन्होंने हमें सिखाया एक ज़िंदगी जीना ऑनेस्टी और इंटीग्रिटी की। सत्य और अहिंसा के दम पर उन्होंने अंग्रेज़ों के 200 साल के कुशासन को ख़त्म किया। देखिए, गांधी जयंती पर अगर हम उनको सबसे सच्ची श्रद्धांजलि दे सकते हैं, वो हम दे सकते हैं अगर हम संविधान में जो भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्य हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, अगर हम उन सब ड्यूटीज़ का पालन करें तो यही महात्मा गांधी जी को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। महात्मा गांधी जी ने कहा था कि क्लीनलीनेस इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन फ्रीडम। स्वच्छता जो है वो आज़ादी से भी ज़रूरी है, क्योंकि स्वच्छ भारत ही एक समृद्ध भारत बन सकता है। अगर हम एक विकासशील देश से एक विकसित देश बनना चाहते हैं, एक समृद्ध देश बनना चाहते हैं, विश्वगुरु बनना चाहते हैं, तो उसकी शुरुआत जो है स्वच्छता से होगी। हम देखिए, हम बाहर के देशों में जब जाते हैं हमें बहुत अच्छा लगता है। यहाँ हमारी सिटीज़ हैं, इंदौर है, सूरत है, चंडीगढ़ है। हम लोगों को वहाँ जाना क्यों ज़्यादा अच्छा लगता है? क्योंकि वहाँ की स्वच्छता जो है वो हमें बड़ा मोहित करती है। तो ये सिर्फ अर्बन लोकल बॉडीज़ की, म्यूनसिपैलिटीज़ की जिम्मेवारी नहीं है स्वच्छता को बनाए रखना। ये आम नागरिक की जिम्मेवारी है कि हम अपना जो घर का कूड़ा है उसको प्रॉपर्ली डिस्पोज करें। हम अपने बच्चों को रोकें केले का छिलका सड़क पे फेंकने से या चिप्स का पैकेट सड़क पे फेंकने से। अगर भारत स्वच्छ होगा तो बहुत सारी जो बीमारियां हैं उससे हमें निजात मिलेगी, और इन बीमारियों की जो इकोनॉमिक कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा है।
क्योंकि बहुत सारे ह्यूमन आवर्स का वेस्टेज होता है उससे और इकोनॉमी पर बहुत बड़ा बोझ पड़ता है। गांधी जी ने हमें सिखाया था सर्वधर्म संभव, सभी धर्मों को साथ में मिलकर रहना चाहिए। पर आज भी अनफॉर्चुनेटली हम देखते हैं कि भारत में कभी कभी इस तरह की घटनाएं होती रहती हैं। तो हम भारतीयों को अपने संविधान का पालन करना चाहिए, हमारी जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको कंजर्व करना चाहिए, अपनी जितनी भी ड्यूटीज़ हैं, चाहे वो टैक्स पे करने की है, बिजली का बिल देने की है, या जो भी हमारे नेबर्स के प्रति, हमारे देश के प्रति जितने भी हमारे कर्तव्य हैं उनका पालन करना चाहिए। अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी ने कहा था कि आप ये मत पूछे कि देश आपको क्या दे सकता है, आप ये पूछे कि आप देश को क्या दे सकते हैं। आप देखिए, आप जानते हैं आज के टाइम भी सभी लोग इनकम टैक्स नहीं पे कर रहे हैं। आज भी आए दिन अखबारों में हम पढ़ते हैं जीएसटी के फ्रॉड्स हैं। तो ये हर एक नागरिक का दायित्व बनता है कि जितनी भी उसकी फाइनेंशियल कैपेसिटी है उसके मुताबिक वो टैक्सेस पे करे, अपने यहाँ पे यातायात के नियमों का पालन करे, और जिस तरह से भी वो नेशन कंट्रीब्यूशन में बिल्डिंग में सहायता कर सकता है वो करे। जैसे कि आज हमने DLSA उधमपुर ने मिलकर हमारे पैनल लॉयर्स के साथ, हमारे LADCs के साथ, पैरालीगल वॉलंटियर्स के साथ, कोर्ट स्टाफ के साथ मिलकर और हमारे जुडिशियल ऑफिसर्स ने भी आज अपना श्रमदान दिया है। स्वच्छता एक हमने क्लीननेस ड्राइव की है कोर्ट में। तो मेरा ये अनुरोध है सभी स्टाफ मेंबर से, सभी अपने एम्प्लॉयज़ से कि आप इसी तरह अपने कॉम्प्लेक्स की जो है स्वच्छता बनाए रखें और अपने घर में भी आसपास भी स्वच्छता कायम रखें।